हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू द चैनल मैथमेटिक। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में, जिसमें आज यहाँ पे स्टूडेंट हम समझने जा रहे हैं कि क्लास 8th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7th, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पे आपका हियर रिटन देयर सिंप्लीफाई। ओके, सिंप्लीफाई करना है आपको। सिंप्लीफाई मींस व्हाट? सिंप्लीफाई का मतलब होता है जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उनको आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन उसका निकालना। सो हियर रिटन व्हाट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सिंप्लीफाई 25 मल्टीप्लाइड बाय t टू द पावर -4। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन वी आर डूइंग फर्स्ट। ओके, देन आफ्टर इट वी सेकंड क्वेश्चन आल्सो डू। सो देयर 25 multiplied t to the power -4 divided by 5 to the power -3 multiply 10 multiply 3 to the power -8। जहां पर जो t है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 0 नहीं होगी ये। ओके, सो नाउ हियर वी सोल्व इट। और सोल्व करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट वी हैव टू सी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑल्सो वी हैव टू नो, है ना। पहले तो सबसे पहले हमें प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए सारी। एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होती है ना, यही। तो ऑलरेडी इन द प्रीवियस वीडियोस पहले क्वेश्चन, मतलब हमने जो पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ क्वेश्चन तक जब हमने वीडियोस में समझे थे पूरे 6 क्वेश्चंस, दैट टाइम वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो, प्रॉपर्टीज आल्सो। हमने प्रॉपर्टीज भी देखी थी। प्रॉपर्टीज क्या होती है, पहले सबसे पहले स्टार्टिंग से लेकर के आते हैं हम कि एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट मतलब जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि टू द पावर 2 होता है, तो हम यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स करेंगे? 2 टाइम्स। फिर उसको यहाँ पर जो भी आंसर हमारा आएगा यही हमारी इसकी क्या रहती है, इसकी वैल्यू। ठीक है, इतना आया समझो। इसके बाद यहाँ पर फिर हमने देखा था कि अगर 8 टू द पावर 3, अगर ये तो 8 टू द पावर 2 होगा। ठीक है, या तो हम इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ 8 इज 2, या पावर भी बोल सकते हैं। और साथ में हम यहाँ पर 8 की पावर अगर 2 दिया हुआ है तो उसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो उसको फिर हम बोल सकते हैं 8 क्यूब। ठीक है, क्यूब ऑफ 8। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली वी यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है 25। अब 25 को यू नो वेरी वेल अबाउट इट, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 5। 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25। तो 25 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं कितना? 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर यहाँ पे हमने लिख दिया हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा t टू द पावर -4, 5 टू द पावर -3, है ना। और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 5 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं हम इसको, 5 टू द पावर -3। इसको लिख सकते हैं हम 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। साथ में t इज मल्टीप्लाइड बाई 2, है ना। 2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हमने इसका कर दिया, मतलब 10 के साथ मल्टीप्लीकेशन में था। तो 5 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड t टू द पावर -8। अब नाउ आफ्टर इट व्हाट वी विल डू, पहली तो ये चीज है कि जैसे सपोज यहाँ पर a टू द पावर m दे रखा है और नीचे दिया हुआ है a टू द पावर m, तो ये हम इसको डायरेक्टली एक ही नंबर बना करके, यानी दोनों सेम सेम है ना a, तो इसको हम क्या कर सकते हैं a टू द पावर m माइनस n कर सकते हैं। यहाँ पर 5/5 लिखा हुआ है, तो 5 टू द पावर 2 लिखा हुआ है, तो 5 टू द पावर 2 में से माइनस कर देंगे ये वाला माइनस वाला। ठीक है, ये और ये जो माइनस ये इसका नेचर है जिसको हमको ब्रैकेट में लिखना होगा। इतना आया समझ में। अब ये 5 का हमारा खत्म हो चुका है, ये हमारा ऊपर चले गया। अब ऐसे ही हम t के साथ भी कर सकते हैं। तो t की वैल्यू यहाँ पर हमारी कितनी है? -4। और नीचे हमारी ऑब्वियसली पहले से ही ऑलरेडी यहाँ पर हमारी -8 दी हुई है, तो ये माइनस हमारा ये वाला माइनस आएगा। ठीक है, m माइनस n, ये हमारा m है। ठीक है, ये हमारा -n, n कौन है? -8 है, ना कि +8। ठीक है, तो -8 है तो पूरा -8 हमको यहाँ पे ऐसा लिखना होगा। इसके साथ ही अब यहाँ पर हमें 5 का जो वर्क है वो तो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ 5 मल्टीप्लाइड 2 ऑलरेडी दिया रिटर्न। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड 2 को ऐसा का ऐसा लिखा रहने देते हैं और t का वर्क हो चुका, मतलब t ऊपर चली गया हमारा। ठीक है, इतना आया समझ में, अब दिख पा रहा है आपको, है ना। आई विल मूव इट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हुआ तो साथ में यहाँ तो -2 पहले से ही था। ठीक है, सॉरी +2 है यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारा। तो अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +2 +3 माइनस माइनस +3, तो 3 + 2 ओवरऑल कितना हो गया? 5। ठीक है, आए समझ में ये। ठीक है, देन t की पावर, अब इतने का वर्क हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये इतना हमने लिख लिया हुआ है, इसको सोल्व कर लिया। t की पावर -4 माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे अलग से सोल्व कर लेते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +8 हुआ, +8 -4 हमारा टोटल 4 आ जाएगा। तो 4 यहाँ पर t की पावर हो जाएगी। नीचे हमारा 5 मल्टीप्लाइड 2 दिया हुआ है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर ऊपर अपसाइड 5 की पावर कितनी है? 5, नीचे 1 है। अगर नहीं होता है तो वहाँ पर हम ऑब्वियसली 1 ही होता है। ठीक है, तो
5 में से अब वापस हम वही यूज कर, यही वाली प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, a बाई ए मीन्स a टू द पावर m बाई a टू द पावर n। तो यहाँ पर a टू द पावर m मतलब 5 माइनस n मीन्स 1, तो 5 माइनस 1 4, तो ये हो जाएगा हमारा, ये भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हम 4 लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, इतना आया समझ में। अब 5 टू द पावर 4 t टू द पावर 4 हो चुका है, और नीचे ऑब्वियसली मेरा यहाँ पर ऑलरेडी रिटर्न देयर 2 जो कि यहाँ से चला हुआ आ रहा है। ठीक है, मतलब 2 कंटिन्यूज है यहाँ तक। तो 5 टू द पावर 4 t टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 इज देयर रिटर्न। ओके, सो इतना आया समझ में। तो फाइनल हमारा जो आंसर है वो यही निकल करके आ जाएगा। अगर इस कंसेप्ट टॉपिक क्वेश्चन में कोई डाउट हो, क्वेरी हो, इफ यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ इश्यूज इन दिस क्वेश्चन, देन यू कैन आस्क मी, अदरवाइज यू कैन वॉच इट ऑल्सो मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, जितनी बार में आपको समझ में आ रहा है उतनी बार में आप इस वीडियो को देख सकते हो, ताकि अच्छे से इस पूरे क्वेश्चन को आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, so now meet you in the next video, but you have to make sure about it also that you subscribe the channel and also press the bell icon. Okay, so now meet you in the next video, next video में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू लेटर।